सीमा और अनुज एक साथ एक ऑफिस में जॉब करते थे। सीमा दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन अनुज का रंग थोड़ा सांवला था। अनुज बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन सीमा बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। अनुज ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, वो बस अपने काम से मतलब रखता था। एक दिन ऑफिस में होली से एक दिन पहले सब होली सेलिब्रेट कर रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, लेकिन अनुज एक जगह शांत बैठा था। तभी पीछे से सीमा आकर उसके पूरे मुंह पे गुलाल लगा देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देख अनुज ख्यालों में खो जाता है। तभी सीमा चुटकी बजाती है और बोलती है, हेलो, कहाँ खो गए, हैप्पी होली। तब अनुज ख्यालों से बाहर आता है और सीमा को सेम टू यू बोलता है। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनुज की दिल की घंटी अब बज चुकी थी, क्योंकि आज से पहले अनुज को किसी लड़की ने उसके गालों पर ऐसे गुलाल नहीं लगाया था। गुलाल तो दूर की बात है, कभी किसी लड़की ने उससे बात तक नहीं की थी। अनुज एकटक सीमा को देखने लगता है। फिर ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और घर आकर भी अनुज सीमा के ख्यालों में ही खोया रहता है और सोचता है कि ऑफिस की छुट्टियां कब ख़त्म होंगी, क्योंकि होली की वजह से ऑफिस बंद था। होली के बाद जब अनुज ऑफिस जाता है तो उसकी निगाहें सीमा को देखती हैं। जब सीमा की नज़र उस पर जाती है तो वो सीमा को देखकर हल्की से स्माइल करता है, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वो बार बार सीमा की तरफ देखता है। सीमा अपने काम में लगी थी। फिर लंच टाइम में वो सीमा से बात करने की कोशिश करता है। वो सीमा के पास जाकर बोलता है, हेलो सीमा, कैसी हो। सीमा बोलती है, ठीक हूँ, और आप। फिर अनुज बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। फिर सीमा बोलती है, बैठो ना, तो अनुज उसके पास बैठ जाता है और फिर दोनों की खूब बातें होती हैं। ऐसे ही उनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन अनुज ऑफिस में सबके सामने सीमा को प्रपोज करता है और सीमा उसको हाँ बोल देती है। फिर दोनों का एक साथ घूमना फिरना शुरू हो जाता है। सीमा को महंगे गिफ्ट्स बहुत पसंद थे, इसलिए अनुज सीमा को अक्सर महंगे गिफ्ट्स देता रहता था। एक बार सीमा ने अनुज से आईफोन की ज़िद की, तो अनुज ने सीमा को अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालकर उसके लिए आईफोन लेकर दिया। उस दिन सीमा आईफोन पाकर बहुत खुश हुई। अनुज उसके प्यार में पागल हो गया था। वो सीमा की हर जिद पूरी करता, वो जो कहती उसे कहीं से भी लाकर देता, वो जो भी कहती उसकी बात मान लेता। अब अनुज को सीमा के अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता और हर दम उसी के बारे में सोचता रहता। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे प्यार कर सकती है। वो सीमा को खोना नहीं चाहता था। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीमा का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो अब अनुज से दूर दूर रहने लगी। अब अनुज उसको कॉल करता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉल कट कर देती। अब फ़ोन पर बातें बहुत कम होने लगीं। पहले तो घंटों बातें होती थी। ऑफिस में भी सीमा अनुज को इग्नोर करती। जब अनुज उसके पास जाता तो वो उसे कहती, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी बिज़ी हूँ। अनुज को समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा ऐसा क्यों कर रही है। इस वजह से अनुज बहुत परेशान रहने लगा। वो सोच रहा था शायद सीमा उससे नाराज़ है। वो सीमा के पास गया और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सीमा कहती, मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो अनुज वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं सीमा को कैसे मनाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज मैं सबके सामने सीमा को शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा। और लंच टाइम में जब सीमा लंच कर रही होती है, तब अनुज उसके पास जाकर सबके सामने बोलता है, सीमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर सीमा उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तभी अनुज बोलता है, क्या कहा तुमने, मुझसे शादी नहीं करोगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर सीमा बोलती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? फिर सीमा बोलती, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये सब सुनकर अनुज गुस्से में बोलता है, तो फिर तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट क्यों किया था? तो फिर सीमा बोलती है, वो तो मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया था। प्यार तो मैं राहुल से करती थी, पर अब राहुल को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। फिर अनुज कहता है, तुमने कितनी आसानी से कह दिया, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, पर मैं तो उसे सच समझकर तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगा था। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे चक्कर में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। तुम पर मैंने अपना सारा बैंक बैलेंस लुटा दिया, तुम्हारी हर जिद पूरी की। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आंखों में आंसू लिए अनुज फिर वहां से चला जाता है, पर सीमा को अपनी गलती का थोड़ा भी अफसोस नहीं था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाती है।